बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 साल पहले मेरा एक दोस्त महकमा इनहार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था। उसका एक बेटा भी था। बदकिस्मती से वो लड़का पागल था, जिसको अक्सर उसके घर वाले बांध के रखते थे। बांधते इसलिए कि वो फिर घर वालों को मारता था और घर की अशिया की तोड़ फोड़ करता था। एक रोज नौकर की बेतवज्जही की वजह से पागल लड़का ड्राइंग रूम में घुस गया और हजारों रुपए का नुकसान कर डाला। दोस्त उस लड़के को उठा के मेरे पास ले आया और रोते हुए मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब, इसका कुछ करें। इसने हमारी नाक में दम किया हुआ है। आप इसका कोई इलाज करें, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अल्लाह से डरो, ऐसी बात मत करो, वरना कयामत के दिन तुम सजा के मुस्तहिक होगे। तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए सजा का सबब बनेगा। मेरी बात सुनकर मेरा वो दोस्त कहने लगा, मरने के बाद नाउज़ बिल्लाह किसने जीना है और कौन पूछेगा। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा कि कहीं ये मजीद कुफरिया कलमात ना बोले। कुछ दिन के बाद मेरा ये दोस्त डेरा गाजी खान किनाल के मुआयने के लिए गया। उसने वहां एक जगह मजदूर जमा देखे और उनका शोर सुनकर वो मजदूरों के पास गया और वजह पूछी। उन्होंने बताया कि नहर की तह में एक इंसानी जिस्म का हिस्सा नजर आ रहा है। वो बहुत हैरान हुआ और खुद उस जगह पर गया और ऊपर की मिट्टी हटाने को कहा। मिट्टी हटाने पर एक इंसानी लाश बरामद हुई। उस लाश में दो बातें हैरानकुन थी। एक तो उसके कपड़े खून आलूद थे, उससे अंदाजा हुआ कि ये किसी शहीद की लाश है। और दूसरी बात, उसके मुंह के ऊपर एक फलनुमा चीज रखी हुई थी, जिसमें से कुछ वक्फे के बाद लाश के मुंह में कुछ कतरे टपक रहे थे। नहर की गहराई 20 फुट थी और लाश इससे भी ज्यादा गहराई में थी, जिससे अंदाजा होता था कि उस आदमी को मरे हुए सदियां बीत गई थी। इसी शाम इंजीनियर साहब ने मेरे घर आकर पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, कुरान पाक में जो कहा गया है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा होते हैं और उनको रिस्क दिया जाता है, उसकी जिंदा मिसाल मैं देख के आया हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, जिसमें यौम हिसाब भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उस शहीद को भी जमीन खा जाती। इखलाकी और सबक आमूज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे।